आज साधर्मी से लड़ने वाले लोग बनियों में हैं और जो वास्तविक दुश्मन हैं उनके सामने लड़ने की हिम्मत। आपको मिला रहे हैं हम ये बुजुर्ग आज से 2 साल पहले तक रोजाना 7 से 8 घंटे मंदिर में रहते थे। सारे धर्म के रूप में क्रियाएं करने वाले विमल चंद जैन, उम्र आज की तारीख में 78 वर्ष, कोटा के अंदर आरके पुरम के त्रिकाल चौबीसी मंदिर से जुड़े हुए हैं। हर समय साथ हर कोई जानता था ये बुजुर्ग दादा मंदिर में रहते हैं। पर वह दिन आया फिर 16 अगस्त 2022, अचानक तबीयत खराब हुई और दाईं तरफ का सारा अंग ब्रेन हेमरेज से पैरालिसिस में। कहते हैं वह तो शख्स के अंदर ऐसी कोई ताकत थी, कोई कर्मों का ऐसे पुण्य था जो कि ब्रेन हेमरेज के बाद भी जान बच गई थी। और उसके बाद आज के दिन आपको क्या दिखा रहे हैं, देखकर आप दांतों तले उंगली जरूर दबा जाएंगे। जिस तरह की इन्होंने अपनी फौलादी जज्मे को दिखा रखा है। इनको अब तक अनेकों संतों के, अभी कुछ दिनों के अंदर ही 21 संतों के आशीर्वाद मिल गए। जगह जगह से संत आते हैं आसपास से तो दर्शन मिल जाते हैं और कहीं कहीं से संदेश पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहे हैं कि दीर्घायु हो, शीघ्र स्वस्थ हो। आजकल उपवास कर रहे हैं, जी हाँ उपवास। और इन्हीं के साथ इन्होंने अभी आचार्य विष्णु सागर ने शिष्य, उन्होंने आके को उद्बोधन दिया। सुनेंगे आप जरा किस तरह से प्रेरणा दी कि अब जीवन को किस तरह से आपको संयमित करना है। सुन लीजिए आप उन गुरुवर के साथ कैसे मिलता है संबोधन इनको अपने पास। मानते हो, उनको ध्यान में रखो। तकलीफ तो है, समझते हैं हम, लेकिन इस तकलीफ से बड़ी तकलीफ अगर आपने भगवान को याद करोगे और उनका ध्यान करोगे, सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये तकलीफें तो कुछ समय की हैं, इसके बाद अगली पर्याय जो है, हमें इस पर्याय तो ये हो गई है, अगली पर्याय को देखना है तो वो संभालनी है मेन चीज़। तो ऐसे में अभी जो भी डॉक्टर ने कहा हो या जैसा भी कहा हो नहीं पता हमें, लेकिन अब अंत समय पे सेवा की धीरे धीरे करके सब चीज़ों का त्याग कर दो। रिश्तेदारों से फोन पे बात करना, फोन पे करना, ये सब बंद कर दो। नहीं करते। किसी से कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का भजन करो। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ का त्याग कर दो और जितना हो सके बस ध्यान करो। नमोकार मंत्र, ज़्यादा नहीं, नमोकार मंत्र आप लोग पाठ सुनाओ। बाकी सब अच्छा होगा। कुछ नहीं करो, कोई घबराहट नहीं, कोई चिल्ला चोटी नहीं, कोई घबराने वाली। आप लोगों का पुण्य है कि ऐसे पुण्यात्मा जीव की आप लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप अपने पापों की, कर्मों की निर्जरा कर रहे हो और साथ में इनकी समाधि में, इनके उसमें आप माध्यम बन रहे हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। बाकी गुरुदेव ने भेजा है, आचार्य श्री ने, तो बहुत सेवा कर रही है महाराज जी। आशीर्वाद। घर में बहू आती है तो साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। ये सारिका जैन, इनकी बहू 2 साल में जितनी सी सेवा की है ना, कहते हैं 2 साल की उनकी उम्र बढ़ा दी और उम्र बढ़ाती जा रही है। पीठ एकदम, क्योंकि उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, करवटें रहते हैं, तो पीठ सारी एकदम छलनी हो गई थी। रोज इस तरह बेटे पारसमणि, सब जानते हैं पत्रकार हैं, वह भी सेवा में लगे हुए हैं और दिन रात की सेवा। बहू सुबह 6 बजे शुरू करती है सेवा करनी, 2 बजे तक सेवा करती रहती है। साथ में सारे कार्यक्रम बाद विनय पाठ पढ़ाना, भक्तामर पढ़ाना, तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना, मेरी भावना पढ़ाना, आलोचना पाठ पढ़ाना, सब पढ़ा के जब ये शांत छवि कहते हैं नहलाना धुलाना तैयार करना, यानी दिन के रोज की चर्या में 8 घंटे तो सुबह के यूं ही निकाल देती है। ऐसी बहू जिसको मिलती है, कहते हैं परिवार दिन। और यह जब पर्यूषण चल रहे हैं, आज भी मन आधा जब शीतल है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तब भी मालूम पर्यूषण है, मुझे तो इस समय एक आसन करना है, चंद चम्मच खिचड़ी लेनी है और कुछ नहीं लेना है। और उसमें भी हर दूसरे दिन उपवास कर लेते हैं। देख रहे हैं आप विमल चंद जी को, आज इसलिए दिखा रहे हैं कि आज 30 40 20 साल की युवा उपवास और यह नहीं कर पाती पर्यूषण में, और यह लगातार आज इनको 8 दिन हो गए इस तरह से रहते हुए। बीपी की दवा रोज लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, नहीं ले रहे हैं।
पर्यूषण में नहीं लूंगा। ऐसे संकल्प, जबकि शरीर काम करने को नहीं है तैयार, हर समय रहती है बीमारी, असहनीय दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, तब भी निर्मल परिणाम रहते हैं। ये सचमुच कहते हैं कौन से संस्कार थे जो आज भी इनके अंदर दिख जाते हैं। आज ये दिखा रहे हैं इसलिए कि ऐसे ऐसे जज्बे भी 78 साल के होने के बाद भी, जब आधा शरीर नहीं, एक कदम करवट नहीं बच सकते, हिल नहीं सकते, उठाकर नहलाते हैं, धुलाते हैं, हर क्रिया कराते हैं और सभी कुछ करवाना पड़ता है आवश्यक क्रियाओं के साथ सब कुछ। और तब भी अंदर मन में ही ऐसा विश्वास, उमंग, धन्य होते हैं जब ऐसे ऐसे। और उसके बाद अब क्या भावना बाह्य वह बताएंगे आपको। वह भावना तक नित पा लेते हैं, वैराग्य भावना, समाधि मरण भावना। सोचिए, हाँ आपसे कहा था ना, एक नेता पहुंच गया जैन मंदिर में, देख रहे हैं आप, ये प्रियंका गांधी जी